तो दो हमारे बॉडी में दो ऐसी जगह है कि जहाँ से बीमारी उत्पन्न होती है। पहला तो हमारा गट है, जहाँ ट्रिलियन ट्रिलियन माइक्रोब्स पाए जाते हैं। उसमें गड़बड़ी आई खान पान से तो बीमारी शुरू हुई। और दूसरी जो बीमारी की जगह है जहाँ से उत्पन्न होती है बीमारी, वो बीमारी की जगह कौन है? कौन बताएगा? नहीं सुना? फिर से सुनिए। हमारे शरीर में दो जगह बीमारी की जगह है जहां से बीमारी उत्पन्न होती है। पहली जगह है हमारा गट, जहां ट्रिलियन ट्रिलियन माइक्रोब्स बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और वो जब वो डिसबैलेंस रहते हैं तो हमको बीमारी उत्पन्न होने लगती है। ये बचपन से ही हो जाता है, कभी कभी माता पिता से आ जाता है। लेकिन दूसरी एक और है जगह जहां से बीमारी उत्पन्न होती है। वो कौन सी जगह है? जो सबसे पहले बताएगा उसको हम। अरे तो तेजी रखो। देखिए, जो आपको अवार्ड या रिवार्ड मिलता है वह आपके स्पीड पर मिलता है कि कितने स्विफ्टली आप काम कर लेते हैं और उसका रिजल्ट कितना बड़ा होता है। तो दूसरी जगह हमारी है माइंड, ब्रेन, वहां से होता है। हम दोनों को ध्यान रखें, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं सही रहेगा तो आप ऊंचाई पर नहीं जा पाओगे, पक्की बात है। जैसे हर आदमी सोचता है, जितने भी बच्चे हैं सबके ड्रीम एंड डिजायर होते हैं। किसी टॉफिक होता है, किसी चॉकलेट होता है, किसी का कुछ होता है, लेकिन ड्रीम है, डिजायर है उसके अंदर। क्या चाहिए? चॉकलेट। हाँ, चॉकलेट चाहिए। देखिए, साक्षी बोल रही चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये जो डिजायर सबके अंदर रहती है, जैसे उसका वातावरण होता है उसी तरीके से वो डिजायर भी करता है। वातावरण अगर आपका यहाँ का है तो आप यहाँ जो देखोगे उसी से संबंधित चीज डिजायर उत्पन्न होगी। अगर कहीं आप दूसरी जगह हैं, मान लीजिए अमेरिका में है या कनाडा में है या कहीं और जगह है, जापान में है, तो वो चाइना में है, तो वो वहाँ के वातावरण के अनुसार भी आपका ड्रीम बनता है। हम वातावरण से प्रभावित होते हैं। और कहा भी जाता है कि वी आर क्रिएचर ऑफ आवर इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट बहुत असर डालता है। चूक कर सकते हैं, अभी हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, कहाँ चेंज कर पाएंगे। तो गट हेल्थ जो हमारा है ये हमारे ऊपर है। और चूंकि अभी से, चूंकि मुझे मेरा जो ड्रीम है वो ड्रीम है कि एलिमिनेट द सफरिंग्स एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर सोसाइटी। हमारा जो क्लियर कट ड्रीम है ये है कि आई टीच एंड ट्रेन टू eliminate the sufferings and poverty from our society। इतना ज्यादा खराब है कि आपको कहीं जाने नहीं दे सकता है। पैसा बहुत जरूरी है। अभी गोवा का मेरा ट्रिप है, हमारे साथी लोग गोवा पहुंच गए हैं। मतलब हमारे साथी माने इस ग्रुप के पहुंच गए हैं। मेरा भी, मैंने कहा मैंने जाऊं, इसलिए कि गोवा जाने का जो एयरप्लेन का टिकट है वो बहुत महंगा हो गया है, एक चीज। दूसरी चीज है ट्रेन से 3 दिन जाना और 3 दिन आना, और वहां रहना कम से कम 35-40 हजार रुपया उसमें चाहिए, जाने और आने में। फिर वहां शॉपिंग करना, कुछ और करना है। बहुत बढ़िया, क्योंकि वहां से लोग भेज रहे हैं, उस पर हमारे उसमें पोर्टल पर आ रहा है, तो सीन वहां की है, जो मजे वहां के हैं वो आ रहे हैं।
और मैंने इसलिए मना कर दिया कि मैंने इस महीने में फीस जो है भेज दिया शिवानी के पास, वो भी पूरी नहीं है, मैंने फीस भेज दिया। अब फीस भेज दिया, अभी तो और ज्यादा, चूंकि उनकी 22,500 रुपया फीस है, 10,000 हॉस्टल का रहता है और बाकी रहता है स्कूल का। तो मैंने भेज दिया। अब मेरा जेब हो गया पतला, पर्स मेरा पतला हो गया, एकदम पतला देखो दिखाई पड़ रहा है। तो जब जेब पतला हो गया तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया। फिर देखेंगे, फिर मौका आएगा जाने का तो जाएंगे। तो इस तरीके से अब यहां मुख्य चीज है जहां हम छूट रहे हैं या छोड़ दिए, वो किस लिए छोड़ दिए? मनी छोड़ दिए ना। तो मनी मैटर्स, मनी मैटर्स। तो हमारा ड्रीम क्या है? हमारा ड्रीम है टू टीच एंड ट्रेन माई स्टूडेंट्स, माई किड्स, टू एलिमिनेट sufferings of people and poverty from the society। सफरिंग क्या है कि हम अनअवेयर हैं, हम जानते नहीं हैं, जिसकी वजह से हम खान पान गलत रखते हैं, जिसकी वजह से रोज बीमार रहते हैं, कमजोर रहते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, जो पैसा कमाते हैं वो भी हो जाता है, पैसा कमा नहीं पाते हैं, बीमार रहते हैं। और एक आदमी घर में अगर बीमार हो जाए, जैसे किसी घर में, मेरे घर में एक आदमी बीमार हो जाए तो उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए एक और चाहिए, तो एक आदमी और गया। फिर वहां जाने के लिए पैसे चाहिए। मान लीजिए नजदीक जहांगीरगंज है तो चलो गाड़ी हट जाएगी, लेकिन अगर आपको अकबरपुर जाना है या लखनऊ जाना है तो जाने का किराया लगेगा। घर से एक आदमी और गया, फिर वहां पैसा लगा, फिर दवा खरीदी, वो पैसा लगा, और आते आते आप गरीब बन गए, जो था वो भी गया, हो सकता कर्जा वर्जा भी ले लिया। तो ये जो है, फिर इसके बाद आप काम नहीं करोगे, कोई घर में आकर के आराम करोगे, डॉक्टर बोलेगा कि आराम करो। ये किसी भी साधारण बीमारी की बात कर रहा हूं। और कहीं हाथ पैर टूट गया है तो, है ना ये, तो एलिमिनेट द सफरिंग्स ऑफ पीपल, अर्थात उनको जागरूक बनाओ। जागरूक बनाना, क्यों जागरूकता रहे? जैसे मैं स्वस्थ हूं, आई एम 70+, लेकिन मैं अभी स्वस्थ हूं, तो स्वस्थ हूं और बीमार नहीं पड़ता। देखते हो कभी बीमार पड़ते हो? क्यों ऐसा है? ऐसा क्यों है? साक्षी बात नहीं, जो प्रश्न पूछ रहा हूं उस पर ध्यान दो। आई एम 70+, 71 बार, और मैं बीमार नहीं पड़ता। रोज मुझे आना रहता है यहाँ, एक ड्रीम है, ये पर्पज है कि मुझे रोज जाना है, नहीं तो बच्चों को बताएंगे कैसे। तो मैं बीमार नहीं पड़ता और डॉक्टर के पास नहीं जाता। कुछ है चीजें जाना पड़ता है, वो हमारे साथी होती भी है, जैसे दांत संबंधी सब विभाग के मेरे मित्र हैं। दांत के भी विभाग वाले हैं, वो उस पार में हैं, आंख वाले यही हैं, और ये सब छोटी छोटी बातें तो चलती रहती है। लेकिन ये है कि मैं बीमार नहीं पड़ता। तो क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हम जागरूक हैं, हम जानते हैं कि ये चीज खाने से, ये चीज लेने से हम स्वस्थ रहेंगे। समझ रहे हो ना? तो जागरूकता, इसका मतलब है जागरूकता फैलाना। तो हम अगर स्वस्थ हैं तब हम जिस ऊंचाई पर जाना चाहते हैं वहां पहुंच जाएंगे, और अगर स्वस्थ नहीं है तो नहीं जा पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए रास्ते में चलते हुए भी, जिसको IAS बनना है, जिसको PCS क्वालिफाई करना है, जिसको डॉक्टर बनना है, जिसको इंजीनियर बनना है, और भी कोर्सेज हैं। अभी आपको सोमवार से मैं सूचना दे रहा हूं, ये मैंने कल ही सोचा था कि आपको सूचना दे दूंगा ताकि आप मेंटली तैयार होइए।
आप अगले सोमवार से आपको डिजिटल मार्केटिंग की पढ़ाई करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग माने मार्केटिंग थ्रू इंटरनेट, कैसे उससे पैसे कमाएं, कैसे क्या करें, कैसे क्या करें, इस बारे में आपको बताएंगे। और इसके विषय में मैंने खुद एआई पर चेक कर लिया कि कहां से मुझे शुरू करना चाहिए। कि शुरुआत में अपने तो उसे पूछा, एज पूछा कितने एज के बच्चे आपके हैं, मैंने कहा फ्रॉम 4 to 15। तो 4 to 15 के लिए उसने बताया कि ये करना है। मैंने कहा मैं सीधी सीधी बात बताओ मुझे कि मैं शुरुआत कहां से करूं। तो उसने आते आते पूछा किताब कौन आपके पास है, तो मैंने कहा ऑसम, कितनी बढ़िया किताब आपके पास है, आप उसका एक एक चैप्टर पढ़िए और बच्चों को जा करके उसमें से बताइए। मैं रास्ता बन गया, क्लियर हो गया ना। नहीं तो मुझे सोचना पड़ता कि मैं कहां शुरू करूं, कैसे शुरू करूं। तो डिजिटल मार्केटिंग आपको बताने वाले हैं सोमवार से। अब जो मिस करेगा, नहीं करेगा, नहीं सुनेगा, नहीं पढ़ेगा, वो जाने, उसका काम जानेगा। लेकिन हमारा काम है कि इसमें सी है खास, रचना है इतिहास। अब गट हेल्थ के बारे में राम वर्मा जी के मोरिंगा 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 तुम्हारे घर में होना चाहिए क्या, जिसको अभी हिंदी में बताते हैं सहजन। सहजन की पत्ती पीस करके खाओ, पत्ती चबा करके खाओ, उसका पाउडर खाओ, उसका टैबलेट खाओ, उसका कुछ भी खाओ, है ना सबके घर में लगभग लगभग। और नहीं है तो लगा दीजिए। वो हमारे खेत में वहां लगा हुआ है, राजेश से मैंने बोला और बताया था कि लगा दो, नहीं लगाया, लगा पाए, उनको याद नहीं रहा होगा, और हमने खुद नहीं लगाया। तो जैसे हम चाहते हैं कि हमारे घर में पूरा 4-6 मोरिंगा का पेड़ घर में लगाया जाए, दुनिया भर की जगह है, केवल देखभाल नहीं हो पाती है। तो मोरिंगा है, उसकी पत्ती खाओ, उसकी जड़, उसको, उसका पाउडर खाओ, उसका टैबलेट खाओ, उसका वो खाओ, जो भी उसका खाओगे तुम्हारे लिए फायदेमंद है। अब बोलो किसी बच्चे के अंदर ऑटिज्म है, उसका गट खराब है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो डिसबैलेंस हो गए हैं, बैक्टीरिया का वो खराब कम हो गई है, बैक्टीरिया कम हो गई है, उसको पालन पोषण नहीं दिया गया, वो कम हो गई। अब सीधे सीधे भात खिला देते हैं, दाल खिला देते हैं, कहते बाबू हमारे पेट भर गया, हमारे बहनी पेट भर गया। तो ये जो बातें हैं ये अनअवेयरनेस है ना। तो आपको जब बताते हैं कि हमारा उद्देश्य है कि ये क्यों बोला जाता है कि इसमें ऐसी है खास, रचना है इतिहास, क्योंकि आपको अवेयर करना है लोगों को। पहले खुद अवेयर बनो, पहले खुद पैसे वाले बनो, पहले खुद जानकार बनो, पहले खुद स्वस्थ बनो। एक बीमार आदमी किसी को बताएगा, दवा बताएगा, तो क्या लोग मानेंगे उसे? नहीं मानेंगे। तो ये जो है, अब यहां पर देखो जिसके बारे में बताने जा रहे हैं कि संजीवनी है, तो संजीवनी यही मोरिंगा है। अब मोरिंगा अगर नहीं है तो लगा लीजिए, और अगर है तो उसकी पत्तियां तोड़ करके, सुखा करके, या कैसे भी खाइए। और अगर और कर सकते हैं हाँ, तब मोरिंगा का टैबलेट आता है, मोरिंगा का कैप्सूल आता है, मोरिंगा का पाउडर आता है। ये सारी चीजें आती हैं मार्केट से, कंपनियां बनाती हैं। हमारे पास मोरिंगा का टैबलेट है। अभी मैंने मोरिंगा का टैबलेट रात में खाया है बिनसारा। जब सोने जा रहा था उसके पहले ही मैंने कप कॉफी लिया और मोरिंगा का टैबलेट लिया, ठीक। और अभी अभी आया हूं तो मैंने ओमेगा 3 जो अर्थराइटिस से लेकर के सभी चीजों में फायदेमंद है, बहुत ताकतवर वाली चीज है, फिश का ऑयल का बनता है, ओमेगा 3 में अभी खा करके आया हूं खाना खाने के साथ। तो बोलो, और खाना क्या खाता हूं आजकल? तो मैंने रोटी भी छोड़ दिया है, चावल भी छोड़ दिया है, थोड़ा थोड़ा सा खा लेता हूं। एक रोटी खाया, शाम को भी मुश्किल से एक रोटी खाएंगे। अब ताकत रहती है कि नहीं रहती?
आवाज जमलूपुर जाएगी कि नहीं जाएगी? बोलो, अगर यहाँ से बोले हम तो जमलूपुर पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी? पहुंच जाएगी ना। तो क्यों? बिकॉज आई एम अवेयर। मैं अवेयर हूं, जानकार हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं दुनिया भर की पढ़ाई हमेशा करता रहता हूं। 24 आवर्स में 18 घंटा पढ़ता ही हूं, केवल 4-5 घंटे सोता हूं। लेकिन तुम नहीं, तुमको तो 5-6 घंटे सोना ही है। बच्चे हो अभी, है ना? हमारी हैबिट पड़ गई है। तो हैबिट हमारी पड़ गई है तो हम ज्यादा से ज्यादा कितना सोते हैं? 3-4 घंटे सोते हैं, 1 आध घंटा दिन में भी सो लेते हैं, इस तरीके से। तो आप समझ गए ना बात को समझ गए ना? आपका काम है कि एक एक बात को मानिए। एक एक बात बहुत बहुमूल्य होती है। आप एक एक चीज को मानिए और डिसओबे करने की हिम्मत मत करिए। डिसओबे करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। थैंक यू।